सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। कभी कभी हम अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस करते हैं, लेकिन वो कौन होता है? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वह घटनाएं होती है जिन्हें विज्ञान या तर्क से समझना मुश्किल होता है। ये आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती है जो भौतिक दुनिया के नियमों से परे लगती है। इनमें आत्माएं, भूत प्रेत, रहस्यमयी ध्वनियाँ, बिना किसी कारण के चीज़ों का हिलना, छायाएं दिखना या किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का महसूस होना शामिल हो सकता है। किसी स्थान पर आत्माओं की मौजूदगी महसूस होना, अजीबोगरीब घटनाएं घटित होना, चीज़ों का अपने आप गिरना, दरवाजों का खुलना बंद होना, बिना किसी कारण के आवाज़ें आना, अंधेरे या रोशनी में किसी परछाई जैसी आकृति का दिखना, समय से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं, जैसे किसी जगह को पहले से देखे बिना पहचान लेना, किसी मृत व्यक्ति से सपने में बातचीत होना या कोई संदेश मिलना। भूत प्रेत उन आत्माओं या ऊर्जाओं के रूप में माने जाते हैं जो मृत्यु के बाद भी इस संसार में किसी कारण अटकी रहती हैं। ये आमतौर पर उन लोगों की आत्माएं मानी जाती है जिनकी अचानक, दर्दनाक या अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु हुई हो। कई संस्कृतियों और धर्मों में भूत प्रेत की अवधारणा मौजूद है और इनके अलग अलग रूप और मान्यताएं होती है। ये वे आत्माएं होती है जो किसी कारण से इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती, जैसे हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य अधूरी इच्छा के कारण। किसी श्राप या तांत्रिक प्रक्रिया के कारण भटकने वाली आत्माएं। यह एक विशेष प्रकार की आत्मा होती है जो शरारती या हिंसक रूप से चीजों को हिलाती है, दरवाजे खोलती, बंद करती है या किसी स्थान पर अजीब घटनाएं करवाती है। आमतौर पर ऐसी औरत की आत्मा जो दर्दनाक मौत से मरी हो और बदला लेने के लिए भटक रही हो। किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करने वाली आत्माएं, जिन्हें भूत प्रेत से भी अधिक खतरनाक माना जाता है। रात में अजीब आवाजें आना, सरसराहट, किसी के चलने की आवाज, किसी की रोने की या फुसफुसाने की आवाज, किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास कराना, अचानक ठंड लगना, किसी का पीछे खड़े होने का एहसास, चीज़ों का हिलना या गिरना बिना किसी वजह के, अजीब सपने आना, जैसे किसी मृत व्यक्ति का दिखना, किसी जगह पर भारीपन या अजीब ऊर्जा का महसूस होना। भूत प्रेत अक्सर रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसे टैड आवर या वॉचिंग आवर कहा जाता है। जल और शीशा आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए कई लोग रात में शीशे को ढक कर रखते हैं। सुनसान जगहों और पुराने खंडहरों में आत्माओं की मौजूदगी ज़्यादा होती है। नींबू, मिर्च, लोहे के कड़े और हनुमान चालीसा को नकारात्मक शक्तियों से बचने का तरीका माना जाता है। इस विषय पर विज्ञान और आस्था के बीच हमेशा बहस चलती रही है। वैज्ञानिक भूत प्रेत को सिर्फ मानसिक भ्रम, हाव भाव और पर्यावरणीय कारणों जैसे चुंबकीय क्षेत्र, कम रोशनी और नींद में लकवा, स्लीप पैरालिसिस से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग भूत प्रेत से जुड़े अनुभवों को पूरी तरह नकार नहीं पाते। पोल्टरगाइस्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शोर करने वाली आत्मा। यह पैरानॉर्मल गतिविधियों का सबसे रहस्यमयी और डरावना रूप माना जाता है।
पोल्टरगाइस्ट आत्माएं सिर्फ मौजूद नहीं रहती, बल्कि वह शारीरिक रूप से चीजों को हिलाने, तोड़ने और लोगों को डराने में सक्षम होती है। बिना किसी कारण के सामान का गिरना, खिसकना या उड़ जाना। कई बार बिना किसी हवा के भी दरवाजे तेजी से बंद या खुल जाते हैं। घर में किसी के ना होने पर भी किसी के चलने, थपथपाने या जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आना। अचानक लाइट्स का बंद चालू होना या टीवी या रेडियो का अपने आप चालू होना। कई बार सड़े हुए मांस जैसी गंध आना, जो एक नकारात्मक ऊर्जा की निशानी मानी जाती है। अगर किसी जगह पर पोल्टरगाइस्ट गतिविधियां हो रही हो तो वहां का तापमान अचानक गिर सकता है। कुछ मामलों में लोग खुद को कमजोर, डरा हुआ या मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। विज्ञान में इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ आत्माएं जो किसी दर्दनाक मौत के कारण शांत नहीं हो पाती, वह अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए हर तरह की हरकतें करती है। अगर किसी जगह पर बहुत अधिक नकारात्मक या तनाव होता है तो वहां पोल्टरगाइस्ट गतिविधियां बढ़ सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक मानसिक शक्ति हो सकती है, जिसमें कोई व्यक्ति बिना छुए चीजों को हिला सकता है, खासकर अगर वह भावनात्मक रूप से अस्थिर हो। यह केस बहुत फेमस है, जिसमें एक परिवार को रहस्यमयी शक्तियों ने परेशान किया। वहां चीजें अपने आप हिलती थी और एक बच्ची की आवाज में कोई अनजानी शक्ति बोलती थी। यह केस इतना रहस्यमय था कि इसे अमेरिका की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक माना जाता है। इसे सबसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता है, जहां पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी की कई प्रमाण मिले। हनुमान चालीसा, गीता पाठ या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने से नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है। नमक और नींबू को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। तांत्रिक या एक्सपर्ट से संपर्क करें अगर गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो रही है। शैडो पीपल वह रहस्यमयी काली आकृतियां हैं जो इंसानों की तरह दिखती है, लेकिन इनका कोई स्पष्ट चेहरा या विशेषताएं नहीं होती। यह अक्सर कोनों में, अंधेरे में या आपकी नज़रों के किनारे में दिखाई देती है और तुरंत गायब हो जाती है। कुछ लोग इन्हें भ्रम मानते हैं, जबकि कई का दावा है कि ये आत्माएं या किसी दूसरी दुनिया की रहस्यमयी शक्तियां हैं। ये धुंधली या पूरी तरह काली आकृतियां होती है जो बिना किसी खतरे के दिखाई देती है और गायब हो जाती है। यह सबसे डरावना शैडो पीपल माना जाता है। इसे एक लंबा टोपी पहने आदमी के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर कोनों में खड़ा रहता है और लोगों को घूरता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने शैडो पीपल को लाल चमकती आंखों के साथ देखा है और इनसे बहुत डरावनी ऊर्जा महसूस होती है। ये शैडो पीपल से भी ज़्यादा डरावने होते हैं। यह सिर्फ आकृतियाँ नहीं बल्कि धुंध के गुच्छों की तरह दिखाई देते हैं और अक्सर पोल्टरगाइस्ट गतिविधियों से जुड़े होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्माएं नहीं बल्कि शैतानी शक्तियाँ या नेगेटिव एनर्जी होती है जो लोगों की भावनाओं और ऊर्जा को निगलती है। जब लोग स्लीप पैरालिसिस का शिकार होते हैं तो वह अक्सर शैडो पीपल को अपने कमरे में खड़े देखते हैं। शैडो पीपल अक्सर कमरे के कोनों में, अंधेरे गलियारों में या दीवारों के किनारों पर दिखते हैं। कई हॉन्टेड प्लेस में लोगों ने इनका अनुभव किया है।
जहाँ ज़्यादा दुख, क्रोध या मौत हुई हो वहाँ ये ज़्यादा देखे जाते हैं। हमारी आंखें किनारे की चीज़ें को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, जिससे हमें कभी कभी छायाएं हिलती हुई दिखती है। जब हमारा शरीर सो रहा होता है लेकिन दिमाग जाग जाता है तो हमें शैडो पीपल जैसी डरावनी आकृतियां दिखाई सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र हमारी ब्रेन वेब्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसी चीज़ें दिखती है जो वास्तव में मौजूद नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं कि शैडो पीपल दूसरी दुनिया या किसी समांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स से आते हैं। यह माना जाता है कि प्राणी लोगों को भावनाओं से ऊर्जा खींचते हैं, खासकर डर और चिंता। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शैडो पीपल वास्तव में आत्माएं या किसी अन्य दायरे की शैतानी शक्तियां हो सकती है। हनुमान चालीसा, गीता पाठ या किसी पवित्र मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा से आकर्षित होते हैं, इसलिए घर और मन को सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। अगर यह समस्या बार बार हो रही है तो सोने का पैटर्न सुधारें, रात में स्क्रीन से दूर रहे और प्रॉपर रेस्ट ले। अगर आपको किसी जगह पर शैडो पीपल दिखे तो वहां बार बार जाने से बचें। इस बात पर बहस जारी है। कुछ लोग सिर्फ दिमागी भ्रम मानते हैं, जबकि कई लोग शैडो पीपल से जुड़ी डरावनी घटनाओं को अनुभव किया है। क्या आपको कभी शैडो पीपल दिखे हैं या आपने किसी से इनके बारे में सुना है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई घटना पहले से देखी हो या अनुभव की है जबकि यह पहली बार हो रही होती है, या फिर आपने किसी जगह को पहले देखे बिना ही पहचान लिया? यह डेजा वू और टाइम स्लिप से जुड़ी घटनाएं हो सकती है। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। यह एक मानसिक अनुभव है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपने वर्तमान स्थिति या घटना पहले भी देखी या महसूस की है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं हुआ होता। कभी कभी हमारा दिमाग किसी नए अनुभव को गलती से पुरानी यादों से जोड़ देता है, जिससे हमें लगता है कि यह पहले भी हो चुका है। कई बार हम कोई सपना देखते हैं और जब वास्तविक जीवन में वही परिस्थिति आती है तो हमें लगता है कि यह पहले भी हो चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू हमारी पिछली जिंदगियों की यादों से जुड़ा हो सकता है, यानी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमने पिछले जन्म में जीवन बिताया हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी कभी हमारे दिमाग में वर्तमान अनुभव और उसकी प्रोसेसिंग के बीच कुछ मिलीसेकंड का अंतर आ जाता है, जिससे हमें लगता है कि हमने इसे पहले अनुभव किया है। टाइम स्लिप एक और रहस्यमयी घटना है जिसमें व्यक्ति अचानक ऐसा महसूस करता है कि वह वर्तमान समय से बाहर निकलकर भूतकाल या भविष्य में चला गया है। यह अनुभव कुछ सेकंड से लेकर कई मिनटों या घंटों तक रह सकता है। 2 अंग्रेज महिलाओं ने दावा किया था कि उन्होंने फ्रांस के वर्साय महल में 18वीं शताब्दी के फ्रांस की दुनिया में कदम रखा, जहां उन्होंने लोगों को पुराने कपड़ों में चलते फिरते देखा। कई लोगों ने बताया है कि वह सड़क पर चलते हुए अचानक 1950 या 1960 के समय में पहुंच गए, जहां दुकानें और गाड़ियां पुरानी दिख रही थी।
यहाँ घूमने गए कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने जंगल में सैकड़ों साल पुराने योद्धाओं को चलते हुए देखा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी दुनिया के समांतर कई और समय रेखाएं मौजूद हो सकती है। कभी कभी इनमें गड़बड़ी के कारण लोग गलती से एक से दूसरी टाइमलाइन में फिसल जाते हैं। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ स्थानों पर इतनी मजबूत भावनात्मक ऊर्जा होती है कि वह अतीत की घटनाओं को दोहराने लगती है और कुछ लोग उन्हें देख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि टाइम स्लिप न सिर्फ अतीत बल्कि भविष्य की झलक भी दिखा सकता है, जैसे कि डेजा वू भविष्य की घटनाओं को पहले देखने का एक रूप हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक डेजा वू को एक छोटे टाइम स्लिप का ही रूप मानते हैं, जहां हमारा दिमाग भविष्य की एक झलक पकड़ लेता है। कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल का सूक्ष्म रूप भी मानते हैं। क्या आपको अचानक ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी दूसरे समय में चले गए हैं? क्या आपने ऐसी चीज़ देखी है जो उस समय के हिसाब से अजीब थी, जैसे पुराने कपड़े, लोग, पुरानी गाड़ियाँ या गायब हो जाने वाली इमारतें? क्या आपको किसी जगह का नक्शा या डिजाइन बदलता हुआ महसूस हुआ है? डेजा वू को विज्ञान मस्तिष्क की एक प्रक्रिया मानता है, लेकिन इसकी सटीक व्याख्या अभी भी नहीं मिली है। टाइम स्लिप के मामले विज्ञान की पकड़ से बाहर है और यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आपके साथ कभी डेजा वू या टाइम स्लिप जैसा कोई अनुभव हुआ है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई मृत व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, या फिर आपने किसी अजनबी आत्मा को अपने सपने में देखा और जागने के बाद अजीब महसूस किया? कई लोग मानते हैं कि आत्माएं सपनों के जरिए हमसे संपर्क कर सकती है। कई प्राचीन परंपराओं और धर्मों में यह विश्वास है कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा एक अलग चेतना स्तर पर पहुंच जाती है, जहां आत्माएं आसानी से हमसे संपर्क कर सकती है। ऐसा महसूस हो कि वो कोई आम सपना नहीं था, बल्कि कोई सच्ची घटना थी। वह कुछ ज़रूरी बातें कहे, सलाह दे या आपको किसी चीज़ से सावधान करे। कई लोग कहते हैं कि जब आत्माएं सपनों में आती है तो हल्की ठंडक महसूस होती है। अगर सपना डरावना ना होकर शांत और सुकून देने वाला लगे तो यह आत्मिक संपर्क का संकेत हो सकता है। यदि एक ही व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा है। कई लोग मानते हैं कि उनके दिवंगत माता पिता या दोस्त या रिश्तेदार सपनों में आकर उन्हें गाइड करते हैं। जिन आत्माओं की मृत्यु अचानक हुई हो या जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, वह सपने के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश करती है। कभी कभी आत्माएं हमें यह बताने के लिए आती है कि वह ठीक हैं और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कई लोगों ने बताया है कि आत्माएं उन्हें सपने में किसी खतरे से आगाह करती है और बाद में वह सच हो जाता है। अगर कोई आत्मा सपने में डरावनी हो, पीछा करे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें किसी ने सपना देखते हुए जगाया, लेकिन जब आंखें खोली तो कोई नहीं था। यह संकेत हो सकता है कि कोई आत्मा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी।
अगर सपने में कोई आत्मा आपको कोई चीज़ देती है और आप उसे लेते हैं तो यह आत्मा के प्रभाव में आने का संकेत हो सकता है। यह हो सकता है कि यह आपका पीछा जन्म या किसी आत्मा का संदेश हो। अगर आपको बार बार डरावने सपने आते हैं और लगता है कि कोई आत्मा संपर्क कर रही है तो यह उपाय आजमा सकते हैं। हनुमान चालीसा या कोई पवित्र मंत्र सोने से पहले पढ़े। बिस्तर के पास गंगा जल या नमक रखें जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। सपनों में किसी आत्मा से कोई चीज़ ना ले क्योंकि यह आपको उनके प्रभाव में डाल सकता है। अगर कोई सपना बार बार आता है तो उसे समझने की कोशिश करें। क्या कोई संदेश छिपा हो सकता है? ध्यान और प्रार्थना करें। सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहने से नेगेटिव शक्तियां दूर रहती है। विज्ञान इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में हजारों लोगों ने इस तरह के अनुभव किए हैं। कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं तो कुछ इसे पिछले जन्म और आत्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको लगा हो कि कोई आत्मा आपसे संपर्क कर रही है? तो आपको क्या लगता है, यह सिर्फ एक भ्रम है या सच में हमारे आसपास कोई अनदेखी ताकत मौजूद है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।